सत्य के साथ। वनों के मित्र बनिए। हम आपकी बेहतरी के लिए, हम आपकी आय में वृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे वरिष्ठतम आईएफएस ऑफिसर्स में से एक अनूप मलिक, जो उत्तराखंड राज्य के सबसे सीनियर आईएफएस हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं खौफ की, यानी कि वन विभाग के मुखिया की। अनूप मलिक जी अपने कैरियर में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पास आउट हैं। अब वन विभाग की जिम्मेदारी जब से मिली है खौफ के तौर पर, तो उसके बाद में कई प्रमुख योजनाएं आपके जहन में हैं। तो आज हम बात करते हैं अनूप मलिक जी से। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने खौफ की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो खौफ की जिम्मेदारी को कहते हैं कांटों भरा ताज, यानी कि उत्तराखंड का 75% हिस्सा वन आच्छादित है और वनों पर आधारित है यहाँ की जितनी भी इकोनॉमी है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री की उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा हैं। तो बतौर खौफ स्टार्ट किस तरीके से किया आपने? देखिए, पहले तो बात करते हैं कि मेरा लगभग 1 साल का कार्यकाल रहेगा। अगले साल इसी महीने के अप्रैल के अंत में मेरा सुपरएनुएशन होगा, तो 1 साल का मेरे पास कार्यकाल है। जिन मुद्दों पे मेरा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा, पहले तो उसकी बात करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे जो वन मंत्री जी हैं, उनका जो विज़न है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, वनों का प्रबंध, वनों का संरक्षण और विकास, दोनों को आपस में कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो इस विज़न पे, क्योंकि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में कोई भी विकास का कार्य बगैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लियरेंस के, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के क्लियरेंस के संभव नहीं हो पाता। तो इसमें हमारा जो प्रयास रहेगा कि वनों का प्रबंध, वनों का संरक्षण भी, उसमें भी हम सफलता हासिल करें और किसी भी विकास कार्य में वन विभाग का जो है वो अड़चन ना आए। वन विभाग उसमें एक सहयोग करे। सहयोग मतलब आपस में कॉम्प्लीमेंट हो कि वनों का संरक्षण उसमें निहित हो। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सीधा विज़न है रोज़गार परक डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं वनों पर आधारित रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हों, रेवेन्यूज़ बढ़ें। तो उस दिशा में आपका क्या कोशिश है, क्या विज़न है? देखिए, वनों के प्रबंध में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो या और भी कोई समस्या है, तो वो सीधे के सीधे जन सहभागिता से संबंधित है। मतलब अगर हमको उसमें लोगों का ज़्यादा हमको अगर कोऑपरेशन मिलेगा, तो हम किसी भी वनों के प्रबंध से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। जैसे फायर से संबंधित कोई समस्या है, किसी गांव में आग लगती है, अगर वहाँ के गांव वाले उसको बुझाने में सामने नहीं आएंगे, उसमें सहयोग नहीं करेंगे, तो हम इस समस्या से निदान नहीं पा सकते। लोगों का सहयोग अधिक से अधिक तभी प्राप्त होगा जब हम उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे, उनकी आय की वृद्धि के बारे में सोचेंगे, उनके इनकम जनरेशन के बारे में सोचेंगे। तो दोनों फिर आपस में एक जो है साथ चलने वाली चीज़ है। लोग अगर वनों के मित्र के रूप में सामने आएंगे, तो हम किसी भी समस्या से सामना कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, उसका समाधान लोगों के सहयोग से ही निकलेगा। डिजिटलाइजेशन पे मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो डिजिटलाइजेशन और आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से वनों से रिलेट करने वाले हैं आप? एक ये भी इस बात पे भी मेरा काफ़ी फोकस रहेगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे हम अधिक से अधिक इंटीग्रेट करें। चाहे वो MIS हो, चाहे GIS हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन मेजर्स हों,
सभी में, चाहे इवन जितनी भी योजनाएं हम क्रियान्वित करते हैं, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर होगा, उसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर होगी, और हम सभी योजनाओं में जो लोगों का लोग उससे बेनिफिट लेंगे, वो तभी धरातल पे उतरेगा जब हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। वनों की सीमाओं को लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं, तो उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या? फॉरेस्ट बाउंड्रीज़ का जो जिसको हम कहेंगे चिन्हीकरण जो हुआ था, वो बहुत सालों लगभग 100 साल पुराना, ये 100 साल हो गए जब फॉरेस्ट बाउंड्रीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तब से लेके अब तक बहुत से चेंजेस हुए, क्योंकि फॉरेस्ट बाउंड्रीज ज़्यादातर जियोग्राफिकल जो हमारी बाउंड्रीज हैं उससे, जैसे इस नदी के उधर रिजर्व फॉरेस्ट होगा, इस नदी के उधर सिविल होगा, और पिछले 100 सालों में उन नदियों का भी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो भी चेंज हुई है। बीच नए अतिक्रमण भी हैं वन भूमि पे। इन सब चीज़ों को लेके और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमको फॉरेस्ट बाउंड्रीज जो हैं उसको डिजिटाइज करने की आवश्यकता है। इससे हम ना केवल फॉरेस्ट बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी, हम वनों का प्रबंध भी और अच्छे तरीके से, उचित तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ने का, वन विभाग अक्सर रोड़े अटकाता रहता है कि जो रास्ते हैं कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले, वन विभाग इसमें गंभीर नहीं दिखता। तो आप कितने गंभीर हैं? रोड का जो बनने का जो मुद्दा है, उसमें फिर मैं इस बात पे जोर दूंगा कि अगर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें वनों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है या वाइल्ड लाइफ का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसी रोड्स को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए जो बेहतर चीज़ होगी वनों के प्रबंध की दृष्टि से कि इस रोड को बनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं है, तो उसी के अनुसार फिर काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो एलिवेटेड रोड जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बन रहा है नया, तो उसमें काफ़ी बड़ा एरिया जंगलों से गुजरता है। ये क्या योजना है और इससे वन्य जीव और आम जीव किस तरीके से कोरिलेट होंगे और कैसे जंगल के जीव जंतुओं को भी लाभ होगा और इंसानों को भी? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। देहरादून से दिल्ली के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको इस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्रूव करने की डेफिनेटली आवश्यकता है, और उसको एलिवेटेड रोड की दृष्टि से बनाया जा रहा है। तो उसमें मेरे विचार से ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपस में। रोड बनाना भी आवश्यक है। कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी में कोई महत्वपूर्ण योजना? फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर कोई विचार आएगा तो उस पर कार्य किया जाएगा। जीविका को लेकर क्या क्या विचार है? लाइवलीहुड डेवलपमेंट, लोगों की आय में वृद्धि करना, लोगों को अधिक से अधिक वनों के प्रति जोड़ना, ये एक उद्देश्य है। और वन आधारित उद्योग की स्थापना करना, जैसे फॉरेस्ट फायर जो एक प्रदेश की ज्वलंत समस्या है, उसमें जो बायोमास है, जो जैसे पेड्यूल को कलेक्ट करके उसको, तो उसमें भी हम लोगों की आय में वृद्धि को इससे इंटीग्रेट करते हुए फॉरेस्ट फायर की समस्या से का समाधान हम निकाल सकते हैं। जैसे अब फॉरेस्ट फायर का सीज़न शुरू हो चुका है, तो इसमें क्या क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से जा चुके हैं और क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए गए? तो इसमें अर्ली डिटेक्शन और उस पर एकदम क्विक रिस्पॉन्स, और जहाँ कहीं आवश्यकता है ज़्यादा मैन पावर की, यहाँ कोई एडिशनल कोई आवश्यकता है जो हम मुख्यालय स्तर से दे सकते हैं। जो हमारी डिज़ास्टर टीम्स हैं जो जिला स्तर पे हैं, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, तो डीएफओस को ये भी निर्देश हैं, और पिछले सालों में भी यही निर्देश थे कि डिस्ट्रिक्ट से अच्छे से अधिक समन्वय स्थापित करके, और कोई भी फायर अगर ऐसी अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल होती है, तो उसमें स्थानीय लोगों का मदद लेके, डिस्ट्रिक्ट की मदद लेके, और जहाँ विभागीय जो भी संसाधन हैं
उनको यूज़ करके। वनों में बहुत से लोग बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, जिससे इस बात को काफ़ी बल मिलता है कि वन माफियाओं के साथ साठगांठ वन कर्मियों की। तो जो वन कर्मियों की तस्करों के साथ में साठगांठ को जो एक कोकस है उसे तोड़ने के लिए कुछ प्लानिंग है? इस तरह के कोई अगर प्रकरण आता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कोई है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वनों के को सुरक्षा प्रदान करना है, तो कोई इस तरह का अगर प्रकरण आता है तो इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इको टूरिज़्म को लेके कितना गंभीर हैं आप? इको टूरिज़्म प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, ये अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना है और लोगों को, यहाँ के प्रदेश के लोगों को की आय वृद्धि करनी है, तो इको टूरिज़्म अभी भी प्रदेश में मेरे विचार से % भी यूटिलाइज नहीं है। मतलब इसमें बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जो हमारा टूरिज़्म अभी है वो या तो संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है, जैसे कॉर्बेट टाइगर पार्क हो गया या राजा जी नेशनल पार्क हो गया। अभी हमने जो इको टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है। आपके पास जो गेस्ट हाउसेस हैं प्राइम लोकेशंस पे हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, लेकिन अव्यवस्थित हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करके रेवेन्यू के रास्ते बढ़ाने के लिए क्या विचार? नहीं, उनको निश्चित रूप से ये हमारे मुख्य सचिव जो हैं उत्तराखंड के, उनके भी ये निर्देश हैं, उनका भी ये विज़न है कि जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस हैं उनको हम कैसे उनको रिवाइव करें, उनको कैसे और बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें, तो इस दिशा में भी काम किया जाएगा। अंत में आपसे गुजारिश करूँगा कि उत्तराखंड की जनता को आप कोई संदेश देना चाहें वनों के संरक्षण के लिए। आप वन विभाग के मित्र हैं। प्रदेश की समस्त जो जनता है उससे मेरा यही अनुरोध है कि वनों के मित्र बनिए, वनों के संरक्षण में, वनों के प्रबंध में आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए, हम आपकी आय में वृद्धि के लिए, हम आपके बेहतर आजीविका के लिए दृढ़ संकल्प हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड के हौफ वन के मुखिया, जिन्होंने सीधे तौर पे जनता से आह्वान किया है कि अपनी सहभागिता बढ़ाइए, वन विभाग का साथ दीजिए, वन विभाग के मित्र बनिए। उसी के बाद में, क्योंकि वनों की रक्षा से ही मानव जीवन की संरचना अस्तित्व में रह सकती है। अगर वन सुरक्षित रहेंगे तो मानव जीवन अस्तित्व में रहेगा। लिहाजा वन्य जीवों की सुरक्षा भी ज़रूरी है, पेड़ पौधों की सुरक्षा भी ज़रूरी है, और राजस्व के आमदनी के जो ज़राए हैं उसकी भी तरक्की, उसके भी अवसर पैदा किए जाने हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भी विज़न साफ है कि वनों को रोज़गार से जोड़ा जाए, और वन विभाग के नए मुखिया ने सीधे तौर पे आप लोगों से भी अनुरोध किया है कि वन मित्र की भूमिका निभाइए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता, जन सहभागिता को बुनियादी तौर पर मजबूत करें। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।